बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम वॉइस एट 7। नाजरीन, इस टाइम मुल्क में जो सियासत का रुख है, सियासत किस तरफ करवट ले रही है और सियासत में क्या हलचल हो रही है, हुकूमत क्या इकदाम कर रही है। खान साहब लॉन्ग मार्च के हवाले से PTI की जो जमात है 3 दफ़ा यू टर्न ले चुकी है, ये कि लॉन्ग मार्च की डेट में ताख़ीर और फिर ऐलान कर देना। उसके बाद FIR का मामला जो है ये कल से एक कंट्रोवर्शियल बना हुआ है, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा जो है वो बहस छिड़ी हुई है। खान साहब इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं और वो अपना एक दावा और अपनी तरफ से जो 3 नाम हैं वो ऐड करवाना चाहते हैं और वो अब ये इसको लॉन्ग मार्च में भी लेके वो चलना चाह रहे हैं कि लॉन्ग मार्च में अब ये भी मकसद होगा कि इन 3 लोगों के नाम जो है वो इसमें ऐड कर दिए जाएँ। उसके अलावा हुकूमत की तरफ से भी ये बयानात आ रहे हैं कि अब जो एहतजाज किया जा रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से और जो मोटरवे M2 को बंद कर दिया गया है उसके हवाले से भी बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट्स होती नज़र आ रही हैं। और इस टाइम राना सनाउल्लाह साहब ने वो सीधा जो है 2 टोक ऐलान कर दिया है कि अगर अब ऐसा कुछ हुआ तो जो भी मामला होगा उसके ज़िम्मेदार हम नहीं होंगे। और सबसे बड़ी जो एक ख़बर है, सबसे बड़ी और दूसरी बात यह है कि वो कहते हैं ना कि किसी के साथ होना नहीं होता उसके साथ हो जाता तो उसको अनहोनी कहते हैं। मतलब कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को आज 2 तरफ से जो है अपसेट का सामना करना पड़ा है। अब इसको फ़िलहाल तो हम ये नहीं कह सकते कि इसको इस्तीफ़ा पार्टी की तरफ से दिया गया क्योंकि अभी कुछ टाइम है, लेकिन सेनेट से इस्तीफ़ा मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब ने दे दिया है जो कि कुछ पार्टी के अपने उनके क़यादत के कुछ सियासी मौक़िफ़ से खुश नहीं थी, जिस वजह से उनको इस्तीफ़ा देना पड़ा और कुछ दिन बाद जो है ये हो सकता है कि पार्टी से इस्तीफ़ा दे। दूसरी तरफ आज खान साहब से एतजाज़ हसन साहब की भी मुलाकात हुई है जिसमें खान साहब ने उनको ये ऑफ़र दिया है कि आप जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत इख्तियार करें और 15 साल से खान साहब कह रहे हैं कि हम आपका वेट कर रहे थे। नाजरीन, इसके ऊपर बात होगी। मेरे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं राना अरशद साहब, मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हैं, जुल्फ़िकार अली बदर साहब मौजूद है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा और स्पोक पर्सन है बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की आप दोनों को खुशामदीद कहता हूँ प्रोग्राम में। सवाल पहला जुल्फ़िकार साहब आपकी तरफ करना चाहूँगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो हमें इस सारे मामले में एक तो उस तरह एक्टिव नज़र नहीं आई, दूसरा ये क्या हो गया आपके साथ? एक ही दिन में 2 लोग आपके जो है वो, एक तो चले ठीक है इस्तीफ़ा दे दिया गया, वो भी पार्टी के साथ इख्तिलाफात ही समझे, दूसरा हसन साहब के भी इख्तिलाफात जो है वो पार्टी के साथ थे। तो क्या आप न चाहते हुए भी अपनी जो है ना वो लोगों को खुद से दूर कर रहे हैं या खुद दूर होते जा रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया भाई, आपने अपने प्रोग्राम में मुझे इनवाइट किया। सर देखिए, पीपल्स पार्टी के साथ कुछ भी ऐसा नहीं हुआ। पीपल्स पार्टी एक बहुत बड़ी जमात है, इसके अंदर बहुत ज्यादा तादाद के लीडर्स हैं, हर एक का अपना पर्सपेक्टिव है, अपना व्यू पॉइंट है और लीडरशिप उसको जो है ख्याल करती है, उसको एक्सेप्ट करते हैं और पार्टी के अंदर भी एग्री टू डिसएग्री ऑन डिफरेंट प्रपोजिशन, डिफरेंट पॉइंट्स, डिफरेंट आइडियोलॉजीज। तो लेकिन जो पार्टी की आइडियोलॉजी है उससे कोई हटे तो वो ना लीडरशिप उसको पसंद करती है ना पार्टी के वर्कर्स उसको पसंद करते हैं। जो मुस्तफा नवाज खोखर साहब का वाकया है, ये उन्होंने अपनी मर्जी से इस्तीफा दिया है। उन्होंने ट्वीट किया है कि मैं सेनेट से रिजाइन कर रहा हूँ। वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हिस्सा है। अगर किसी वजह से किया है वो उनको पता होगी कि जाती वजूहात क्या थी और उनकी क्या रिजर्वेशन थी जो पार्टी पॉलिसी से हट के पैगाम दिया था कि जो पार्टी की सीनियर क़यादत है वो कुछ इख्तिलाफात रखती है, आपसे खुश नहीं है, तो इसको पार्टी का दबाव वही मैं कह आपको सकते हैं? बता रहा हूँ कि नहीं, ये देखें, लीडरशिप जो है वो किसी भी मामले पे किसी को मैसेज कन्वे कर सकती है। तो पार्टी लीडरशिप ने उनको मैसेज कन्वे किया होगा कि आपकी जो गुफ्तगू है या आपके जो पर्सपेक्टिव है वो पार्टी पॉलिसी से हट के है। तो इस पे उन्होंने अगर इस्तीफा दे दिया तो मैं समझता हूं कि उनका अपना पर्सनल व्यूज है और अपना पर्सनल इसके ऊपर डिसीजन है कि उन्होंने पार्टी पॉलिसी से हट के चलना मुनासिब समझा और उन्होंने समझा कि पार्टी से के साथ जो इख्तिलाफात हैं या पार्टी से हट के उनका जो व्यू पॉइंट है तो उसके ऊपर वो मजीद नहीं चल सकते, तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया। बाकी ये कि पार्टी से अगर कोई उनको इख्तिलाफ होगा तो वो मजीद देखेंगे कि क्या व्यू पॉइंट है। पार्टी लीडरशिप ने तो उनको पार्लियामेंट से सिर्फ कहने का हटाया, बाकी इसकी डिटेल्स मेरे पास नहीं है कि चलें। अगर इसको बदर साहब इस तरह से देखते हैं कि जिस तरह आदमी है।
जी जी, एतजाज़ अहसन साहब की ही बात कर रहा था मैं। अगर देखें कि उन्होंने भी पार्टी पॉलिसी के खिलाफ कुछ बातें की जिसकी वजह से उनको पार्टी से जो है वो आउट किया गया और चौकस नोटिस जारी करके उनको जो है पार्टी से बर्खास्त कर दिया गया, तो ये सेनेटर मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब के साथ भी ऐसा मुमकिन हो सकता है? देखिए, ये जो पार्टी की सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन है ना, जी जी। या पार्लियामेंट्री जो लीडर है, उसने ये डिसाइड करना है पार्टी लीडरशिप से पूछ के कि वो क्या कोर्स ऑफ एक्शन अपनाना चाहते हैं। सही है। और एतजाज अहसन साहब की ये जो बात है, एतजाज अहसन साहब को पार्टी से शो कॉज नोटिस अगर किसी ने भेजा है, मेरे पास तो उसका कोई डिटेल्स नहीं है कि किसने भेजा है और कब भेजा है, कैसे भेजा है। लेकिन एतजाज अहसन साहब का भी अपना व्यू पॉइंट है। अगर वो पार्टी पॉलिसी से हट के करेंगे तो ना इसको पार्टी लीडरशिप अच्छा समझेगी, ना इसको कोई वर्कर अच्छा समझेगा। बाकी ये कि हर लीडरशिप का अपना होता है पर्सपेक्टिव। आप किसी को जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते, लेकिन अगर आपने किसी पार्टी में रह के उस पार्टी की पॉलिसी को आगे चलाना है तो यू हैव टू फॉलो द पार्टी पॉलिसी लाइन एंड पॉलिसी ठीक हो ऑफ गया। द लीडर। जो पॉलिसी होती है लीडर की तरफ से आती है। ठीक हो गया सर। अर्शद साहब, आपका क्या कहना है इस सारे मामले के ऊपर? पीटीआई एक दफ़ा फिर लॉन्ग मार्च की तैयारी कर रही है और जुमेरात को लॉन्ग मार्च वहीं से शुरू होगा जहां पे ख़त्म हुआ था, और आपके ऊपर अब तो आपकी सीनियर क़यादत के ऊपर इल्ज़ामात भी हैं और एफआईआर में भी नाम उनके दर्ज करने की जो है वो इस टाइम जो है बातें हो रही हैं, और जब तक एफआईआर में नाम दर्ज नहीं होगा तो फिर खान साहब कह रहे हैं कि हम वापस नहीं आएंगे। अब ये मज़ीद इजाफा हो गया, लॉन्ग मार्च में मज़ीद चार्ज हो गया अवाम। क्या कहना है आपका इसके ऊपर? का आपके टीवी चैनल का मशकूर हूं और आपके क्वेश्चन बड़े वैलिड हैं। मैं सिर्फ अर्ज ये करना चाहता हूं कि पाकिस्तान का आइन 1973 का जिस जगह पर गवर्नमेंट को राइट देता है, इख्तियार देता है, वहां पर अपोजिशन के भी राइट्स हैं। और आजाद जमहूरियत में यही खूबसूरती है कि हर आदमी को अपना बात का एहतजाज रिकॉर्ड कराने का हक हासिल है। लेकिन इशू ये है कि इमरान खान, मैं ना मानूं, पूरे 4 साल में पाकिस्तान का दिवालिया करने वाले शख्स का नाम है। पाकिस्तान के अंदर करप्शन का जो 170वां रेट था, नंबर था, वो 140 पर ले जाने वाला ये इमरान न्याजी नामी शख्स है, जो 1 करोड़ नौकरियां जिसने देनी थी तो 2 करोड़ लोगों को बेरोजगार कर दिया। 50 लाख घर देने थे तो कराची से लेकर मेरे लाहौर, शेखपुरा, ननकाना तक गरीब लोगों के घर गिरा दिए। और अगर किसी का घर नहीं गिरा तो वो इमरान न्याजी, वल्द इकरामुल्लाह खान न्याजी, फ्राम मियां वाली, जो चक शहजाद बनी गाला में 350 कनाल के घर पर विराजमान है और 12 लाख सीडीए को देकर रेगुलर करवा लिया जाता है। आज लॉन्ग मार्च मकसद क्या है? और इमरान न्याजी, जो फैसल वावदा ने बात की कि इमरान न्याजी इस लॉन्ग मार्च को खूनी बनाना चाहता है, लाशें गिरेंगी। और जो फैसल वावदा के साथ साथ कैबिनेट मिनिस्टर अर्शद साहब, खान साहब कैसे लाशें गिराना चाहते हैं? उनके साथ तो खुद ये वाकया हो गया। और दूसरी बात ये है कि खान साहब तो ये जो है चाहते हैं कि जो चोरों की हुकूमत है, जो नून लीग की हुकूमत को वो चोरों की हुकूमत समझते हैं, और वो कहते हैं ये खत्म और शिफाफ इलेक्शन हो, ये चाहते हैं। लॉन्ग मार्च का मकसद उनका है। वो बेशरम, वो झूठों का आईजी, वो डाकुओं का सरगना है। चोर वो साबित हुआ। वो तो शाह खाना में डिक्लेयर्ड सर्टिफाइड चोर, डाकू डिक्लेयर हो चुका है। दूसरों को चोर कहने वाला किसी और की तो 1 रुपए की चोरी साबित ना हो सकी। मियां शहबाज शरीफ साहब ने 2 दफा 16 महीने जेल काटी, हमजा शहबाज शरीफ साहब ने 22 महीने जेल काटी, मियां नवाज साहब ने जेल काटी, मरियम बीबी ने जेल काटी, हसन इकबाल ने काटी, शाद खान अब्बासी ने काटी, ख्वाजा साद रफीक ने जेल काटी। और 1 रुपए की करप्शन ये नलायक, ये नूरी नत साबित ना कर सका। और इसका वो भर्ती शुदा वो शहजाद नामी शख्स, मैं समझता हूं कि जो
उसने गुल खिलाए, सबने देखा। और फिर राणा सनाउल्लाह खान जो कौमी असम्बली के मेंबर भी थे और हैं, पंजाब मुस्लिम लीग के सदर थे, आज भी हैं, उनको 16 किलो हीरोइन डालकर इस इमरान नियाजी नामी शख्स ने गिरफ्तार किया। ये इंटरनेशनल झूठा है। अब हम ये कहना चाहते हैं कि इलेक्शन पर बात हो सकती है, और ये नालायक, इसकी टीम हमारे साथ डायलॉग भी करती है, लेकिन क्योंकि बैरूनी एजेंडा है, जो डॉक्टर असरार साहब ने बयान फरमाया, जो हकीम सईद साहब ने बात की आज से 25-26 साल पहले, आज वो साबित हो रही है, क्योंकि ये बैरूनी एजेंडे पर अमल कर रहा है। ये झूठा सर्टिफाइड कहता है, पहले कहते जी 1 गोली लगी है, फिर इसके वुज़रा ने कहा जी 2 गोलियां लगी हैं, अब खुद इसने 3 दिन पहले कहा कि मुझे 4 गोलियां लगी। 4 गोलियां अल्लाह ताला किसी को ना लगे। हमने इस हमले की मजम्मत की है, मियां नवाशी साहब, शबाशी साहब, पूरी हमारी पार्टी ने इसकी मजम्मत की है। ये हमला नहीं होना चाहिए था, लेकिन हुआ कहां पर? ये पंजाब के अंदर जहां पर इमरान नियाजी की हुकूमत है, इमरान नियाजी का मुसल्लत शुदा वज़ीर आला है, जिसको इमरान नियाजी ने खुद ही पंजाब का सबसे बड़ा डाकू डिक्लेयर किया था, और वहां पर वजीराबाद में मैं समझता हूं अल्लाह ताला ने उस कातिल को मौके पर वो गिरफ्तार होता है, पकड़ा जाता है। मुअज्जम गोंदल, अल्लाह ताला उसके दर्जात बुलंद फरमाए, जो छोटे छोटे अपने मासूम बेटों के सामने जो ऊपर से गोली आती है, जो मैं समझता हूं SMG की गोली है, जो इमरान नियाजी के गनमैनों की गोली से शहीद होता है, वो तड़प रहा था और उसके पास कोई नहीं जा रहा था इनमें से। और ये सारे मैं समझता हूं पपड़ शो वाले, ये 14 लोग जख्मी होते हैं। और मुझे ये बताएं कि जब इमरान नियाजी, हमारे साथ जुल्फिकार अली बदर साहब मौजूद हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं। बदर साहब, जिस तरह ये अब लॉन्ग मार्च की एक दोबारा से ऐलान किया गया है, लॉन्ग मार्च की तारीख को दोबारा दिया गया है खान साहब की तरफ से, और अब उनका मुतालबा ये है कि एक तो जो 3 शख्सियात हैं इनके खिलाफ एक तो FIR होनी चाहिए, दूसरी बात यह है कि लॉन्ग मार्च का मकसद उनका ये है कि आर्मी चीफ की तैनाती के ऊपर वो कोई बात नहीं करना चाहते, और वो सिर्फ ये चाहते हैं कि शिफाफ इलेक्शन कर दिए गए जाएँ। तो क्या पीपल्स पार्टी इलेक्शन की हामी है या फिर हुकूमत को चलते रहना चाहिए? आपकी पार्टी का क्या मौक़िफ़ है? अभी तक सामने नहीं आया। वैसे पीपल्स पार्टी जमहूरियत की हामी है, पीपल्स पार्टी आइन और कानून की हामी है, पीपल्स पार्टी हर उस प्रोसेस की हामी है जो आइनी और कानूनी तरीके से किया जाए। पीपल्स पार्टी बिल्कुल इलेक्शन की हामी है, और पीपल्स पार्टी ये समझती है और चाहती है कि इलेक्शन उस वक्त पे होना चाहिए जब ये असम्बली अपनी मुद्दत पूरी करे। तो इसके अंदर कोई दुराई नहीं है। अगर उसके अलावा किसी की ख्वाहिशात का, या वो समझता है कि सियासत को ख्वाहिशात की तरह इस्तेमाल कर सकेगा, तो मेरा भाई ये सियासत ना ख्वाहिशात का खेल है, ना हुकूमत ख्वाहिशात से चलती है। खान साहब ने जो वक्त गुजारा है हुकूमत में, अब वो क्लेम करते हैं कि मेरे हाथ में कुछ नहीं था, लेकिन जब बुज़दार साहब को लगाया था और डिसीजन मेकिंग करते थे, उस टाइम हर चीज ये अपने हाथ में रखे हुए थे। सिर्फ ये चाहते थे कि जो फैसला करने वाली कुव्वतें इनको सपोर्ट कर रही हैं, वो सपोर्ट इनके साथ जारी रहनी चाहिए, और सपोर्ट भी इनकी एक ऐसे शख्स की जो आउट ऑफ द वे जाके इनको सपोर्ट कर रहा था, और वो ना आइन देखता था ना कानून देखता था। खान साहब ऐसी सपोर्ट चाहते हैं। तो ये जो खान साहब ने 3 नाम लिए हैं, इसके अंदर वजीर आजम, वजीर दाखिला और एक ISI के मेजर जनरल हैं, तो ये नाम खान साहब ने इसीलिए लिए हैं कि इनके ऊपर दबाव डाला जाए। खान साहब से एक ही बात पूछना चाहूंगा कि खान साहब, जब आप इस तरह की FIR कटवाना चाहेंगे तो सुप्रीम कोर्ट आपके लिए कहती है 24 घंटे में करे, क्या आप समझते हैं कि आपके लिए कानून और गरीब आदमी के लिए, कमजोर के लिए एक जैसा है? बदर साहब, आपने ये बात की है कि इलेक्शन, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी चाहती है कि इलेक्शन हो, तो फिर आप अपनी जो है ना वो भेजे तजवीज़ शबाशी साहब को दें, आप इलेक्शन करवाएं। आप तो उनके हामी हैं, इत्तेहादी आप उनके। बिल्कुल मेरे भाई, शहबाज शरीफ साहब को बिल्कुल तजवीज़ देंगे, और तजवीज़ दे दी है कि जिस टाइम पे ये असम्बली अपनी मुद्दत पूरी कर, तो आप बिल्कुल अपना वो करवाएं। आवाज़ नहीं आ रही आपकी।
अच्छा, कॉल जो है इनसे दोबारा रब्ता करने की कोशिश करें। और दूसरी बात यह है कि राना अर्शी साहब हमारे साथ नहीं हैं, उनसे हमने मौक़िफ़ लेना था कि पंजाब हुकूमत के हवाले से जो इस टाइम 5 रुकनी कमेटी बनाई गई है वज़ारत दाखिला की तरफ से, उस हवाले से जो वफाक की कमेटी है इनमें क्या जो है ना मामलात हो सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि अगर हालात की मैं अपना तज्जिया देना चाहूँ, जो मैं समझ रहा हूँ कि इस टाइम कल से मतलब कि जुमेरात से जो लॉन्ग मार्च का स्टार्ट होना है, और ये सुनने में आ रहा है कि जो अवाम है वो बहुत ज़्यादा तादाद में निकलेगी। लेकिन एक तरफ तो ये एक फैक्ट है कि अगर अवाम बहुत ज़्यादा तादाद में निकले तो क्यों निकलेगी, मतलब कि वजह क्या होगी। दूसरी बात यह है कि अली बदर साहब हमारे साथ दोबारा ज्वाइन कर चुके हैं। बदर साहब, आप अपनी बात को कंटिन्यू कीजिएगा, लेकिन एक सवाल मेरा ऐड कर दें कि अगर आप ये चाहते हैं कि इलेक्शन दोबारा हो तो जरदारी साहब इसमें अहम रोल अदा करें और मुज़ाकरात की तरफ आए ना, फिर आप बड़ा दिल करेंगे। देखिए भाई, देखिए मैं आपको बता रहा था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिल्कुल अपना रोल प्ले करेगी और वजीर आजम साहब को कहेगी कि आप इलेक्शन करवाएं। जैसे ही ये असम्बली अपनी आईनी मुद्दत पूरी करेंगी तो उसके बाद मुकर्ररा वक्त पे इलेक्शन होना चाहिए। पीपल्स पार्टी तो कभी कहती नहीं कि इलेक्शन ना करवाएं। इलेक्शन जब होगा टाइम पे होगा। आप मुद्दत पूरी करने के बाद इलेक्शन की बात कर रहे हैं या जो खान साहब बात कर रहे हैं कि वो इलेक्शन की डेट दी जाए? देखिए, खान साहब की जो बात है ना वो ख्वाहिशात के ऊपर है। पीपल्स पार्टी ख्वाहिशात के ऊपर काम नहीं करती। जनरल इलेक्शन की बात पीपल्स पार्टी तो मैं भी जनरल इलेक्शन की बात कर रहा हूँ। खान साहब की ख्वाहिशात की तरह तो नहीं ना मैं सियासत कर रहा। अच्छा, अच्छा। भाई हम तो प्रैक्टिकल लोग हैं और प्रैक्टिकल ग्राउंड रियलिटी की पॉलिटिक्स देते हैं। आज खान साहब को 4 बंदे एक्स्ट्रा सपोर्ट कर रहे हैं तो खान साहब समझते हैं कि ग्राउंड पे आज ही इलेक्शन करा लेने चाहिए। ये एक मुल्क आइन और कानून के तहत चल रहा है, ये जाती ख्वाहिशात के तहत नहीं चल रहा। एक नौसरबाज सरगना आदमी आके यहाँ पे समझे कि अपनी मर्जी की ख्वाहिशात के ऊपर जिसका नाम दिल करे वो डलवा ले, किसी फौजी का डलवा ले। भाई आप ऐसा कैसा कर सकते हैं जब आपके पास कोई सबूत तो है नहीं। बगैर सबूत के अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक नाम डालें, ऐसा पॉसिबल नहीं है मेरे भाई। ये अगर खान साहब जिस डगर पे और जो ट्रेडिशन जो रवायत कायम करना चाह रहे हैं, अगर ये रवायत कायम हो गई तो इस मुल्क में जब भी आइंदा कोई पार्टी जो इक़्तिदार के लिए लड़ी होगी या हुकूमत से बाहर होगी तो वो अपनी मर्जी के लोगों का नाम डलवा देगी। और इस मुल्क के अंदर खा कोई जनरल, खा कोई वजीर आजम या कोई वजीर जो उसके अंदर शामिल हाल नहीं भी होगा, उसको भी इस तरह डाल के ब्लैकमेलिंग करना पड़ेगी। ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसी रवायत नहीं डालनी चाहिए। सही है। बदर साहब, इस टाइम जो मुल्क के हालात हैं, हमारे पाकिस्तान को इस टाइम जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि हमारी मईशत बेहतर हो और हम इन सारे मसाइल से निकल के पाकिस्तान के बारे में सोचें, लेकिन हमें ऐसा नज़र नहीं आता। तो क्या इस टाइम आपको नहीं लगता कि जो बाकी पार्टियां हैं, जिस तरह जरदारी साहब इस टाइम खामोशी इख्तियार करके बैठे हैं, फजल रहमान साहब खामोश हैं, और यानी कि इन दोनों को नून लीग को हुकूमत और आप देख लें कि पीटीआई को आपस में जो है इस टाइम मुकालमा करते हम देख रहे हैं, तो ये किस चीज़ का वेट हो रहा है? मतलब कि क्या खान साहब जो चाहते हैं उस चीज़ को देख रहे हैं कि खान साहब कहीं विन कर जाएं या फिर हुकूमत उनके ऊपर भारी पड़ जाए? ये आप इस चीज़ को देख रहे हैं कि दूर अंदेशी से? नहीं भाई, ना जरदारी साहब खामोश बैठे हैं, उनका हर दूसरे दिन किसी ना किसी चीज पे बयान आ रहा है। ये जो आर्मी के इंस्टीट्यूशन के ऊपर खान साहब ने इतनी बात की है उसके ऊपर उन्होंने कंडेम किया है। इमरान खान साहब पे हमला हुआ है, उन्होंने कंडेम किया है। जैसे ही कोई चीज करते हैं इंस्टीट्यूशन को खान साहब बुरा भला कहते हैं तो जरदारी साहब अपना एक्टिव रोल प्ले करते हैं और अपना बयान जारी करते हैं। और मौलाना साहब JUIF हम इस हुकूमत के लाए हैं, वो भी आके हर दूसरे तीसरे दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। कोई भी बंदा डोरमेंट नहीं बैठा हुआ, हर बंदा एक्टिव है। अब बात असल ये है कि जो आप बात कर रहे हैं कि तमाम लीडरशिप और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज सब ने अपना अपना रोल प्ले करना है। आप देखें कि पाकिस्तान के अंदर आप इकोनॉमी की बात कर रहे थे कि तमाम जमातें जो इस टाइम पे नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट का हिस्सा बनी हुई हैं, उन्होंने अपने मैनिफेस्टो, अपनी ईगोज, अपनी एजेंडाज उनको साइड पे रख के मुल्क और मुल्क की आवाम को बचाने के लिए इस प्रॉब्लम से जिसमें खान साहब ने डाला था वो बचाने के लिए आए हैं। और इकोनॉमिक सूरत हाल पहले से बहुत बेहतर हो गई थी। सैलाब आया, सैलाब की वजह से हमें एक मुश्किल का सामना करना पड़ा है,
लेकिन मैं समझता हूं कि ये क्लाइमेट जस्टिस का ये जो आजकल इजिप्ट में कॉन्फ्रेंस चल रही है, इसके ऊपर पाकिस्तान को फायदा होगा। और असेसमेंट लगाई जा रही है, इंटरनेशनल इदारे असेसमेंट कर रहे हैं कि पाकिस्तान को इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज, लाइफ स्टॉक, क्रॉप और दीगर एशिया के ऊपर कितना लॉस हुआ है, उस सारे लॉस के ऊपर वो पाकिस्तान को क्लाइमेट जस्टिस की टर्म के ऊपर कंपनसेट करेंगे। क्योंकि पाकिस्तान 10 उन मुल्कों में है जो लेस देन 1% ओमिशन करते हैं कार्बन का, और जो मुल्क ज्यादा कार्बन का ओमिशन करते हैं उनको चाहिए कि पाकिस्तान के साथ क्लाइमेट जस्टिस करें। और ये कॉन्फ्रेंस COP27 जिस मकसद के लिए थी, उसमें पाकिस्तान की बेहतरीन नुमाइंदगी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने की है, और इस केस को यूनाइटेड नेशन के अंदर बेहतरीन पेश किया है कि अमेरिका, चाइना, रूस ने और दुनिया के दीगर मुतअद्दिद मुल्कों ने टोटल 141 ने पाकिस्तान के हक में वोट दिया है। मैं समझता हूँ ये पाकिस्तान की कामयाबी है। और आप देखें कि IMF का प्रोग्राम खत्म हो गया था, आपको IMF का प्रोग्राम रिज्यूम नहीं हो रहा था, यूरोपीय यूनियन आपसे बात नहीं कर रही थी, अमेरिका आपसे बात नहीं कर रहा था, CPEC का जो प्रोग्राम है वो चाइना ने रोल बैक कर दिया था, और मिडल ईस्टर्न कंट्रीज आपसे बात नहीं कर रही थी। तो बिलावल साहब ने आके डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट की है, CPEC का प्रोग्राम बहाल हुआ है, आपके साथ अमेरिका की डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट हुई है। अच्छी है खारजा पॉलिसी बिलावल भुट्टो साहब ऐसे तरीके से जो है इसको निभा रहे हैं। देखिए मेरी बात सुने जी जी, ये जर्मनी ने पाकिस्तान के हक में कश्मीर के लिए आवाज उठाई है, जिसपे इंडिया चीखा है। इससे बेहतर क्या पॉलिसी हो सकती है? नो डाउट के बिलावल साहब ऐसे तरीके से इसको जो है वो निभा रहे हैं अपनी वजारत को। लेकिन सवाल मैं करूंगा एतजाज इंसाफ की तरफ के, उनको अगर शोकस नोटिस जारी कर दिया गया है, अगर उनको पार्टी से मतलब कि आप कह रहे हैं कि मुझे खबर नहीं है कि शोकस नोटिस दिया गया, वो पार्टी से इख्तिलाफ उनका अपना बनता है जो कि पार्टी पॉलिसी के खिलाफ है, और खान साहब ने उनको ऑफर भी कर दिया कि मेरी पार्टी ज्वाइन कर लें। हमने ये सुना था कुछ अर्सा पहले, हमारे कुछ जराए हैं जो बता रहे थे कि पीपल्स पार्टी से कुछ और लोग भी हैं जो पीपल्स पार्टी को छोड़ना चाहते हैं। अगर ऐसा हो सकता है तो वजह क्या होगी, क्यों छोड़ना चाह रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को? देखिए, पीपल्स पार्टी को हर वो शख्स छोड़ेगा जिसने पीपल्स पार्टी से फायदा लिया और उसको मजीद फायदा नहीं मिल रहा, या पीपल्स पार्टी के अंदर वो लोग छोड़ेंगे जो यहाँ पे सिर्फ फायदा लेने के लिए दूसरी पार्टियों को छोड़ के आए थे। ठीक है, ऐसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं पीपल्स पार्टी में भी, लेकिन हाँ बहुत सारे हैं जो सिर्फ मुफाद परस्त टोला है, उन्होंने हर हुकूमत के अंदर वो आके ज्वाइन करते हैं, फायदा उठाते हैं, लीडरशिप से, पार्टी से फायदा उठाते हैं, हुकूमत से फायदा उठाते हैं और छोड़ जाते हैं। अभी पिछली 2013 के बाद जितने लोग छोड़ के गए थे, उन सारे मुफाद परस्तों को देख लें कि वो किधर गए हैं और क्या कर रहे हैं। और पीपल्स पार्टी को अगर कोई छोड़ के जाना चाहता है या कोई छोड़ के जाएगा तो उसका अपना नुकसान होगा, पार्टी का नुकसान नहीं है। क्योंकि पीपल्स पार्टी ने आगे फलना फूलना है, बढ़ना है। पीपल्स पार्टी बिल्कुल एक ग्राउंड जीरो पे खड़ी है, इसने आगे बढ़ना है। पीपल्स पार्टी की रीऑर्गेनाइजेशन होनी है, हालात ने बेहतर होना है। तो जो अब छोड़ के जाएगा, समझे पीपल्स पार्टी का फायदा करके जा रहा है। अच्छा, वो कैसे, वो फायदा कैसे, कि मतलब आप ये खुद चाह रहे हैं कि ऐसे लोग निकल जाएं खुद ब खुद जो कि पार्टी को खराब करें, मतलब कि पार्टी का मोरल डाउन कर रहे हैं? देखिए, हम किसी को भी नहीं कहते कि पार्टी छोड़ के जाए, लेकिन कोई शख्स, लेकिन ये बेहतर कैसे है? अपनी मर्जी से मुफाद परस्त आदमी जो पार्टी से मुफाद ले चुका है, कोई पोजीशन ले चुका है, कोई फायदा ले चुका है, वो किसी भी टर्म्स में हो सकती है। जब उसका मकसद पूरा हो जाता है तो वो कहीं आगे जाके उस मुफाद को ढूंढता है, और वहां पीपल्स पार्टी से अब उसको वो मुफाद नहीं मिल सकता तो उसने कहीं से और जाके लेना है। ये तो इशारा किस तरफ है आपका? मैं तो जनरल बात कर रहा हूँ, किसी की तरफ इशारा नहीं दे रहा। सही है, मैं जनरल बात कर रहा हूँ। इसमें तो जो भी छोड़ के जाएगा या जो भी लीडरशिप के खिलाफ या पार्टी पॉलिसी के खिलाफ उसको लगेगा कि मैं नहीं चल सकता, तो वो बिल्कुल पार्टी के साथ इख्तिलाफ रख सकता है। पार्टी उसको यही कहेगी कि भाई आप फिर कोई अपना रास्ता लें। सही, आप पार्टी के, पाकिस्तान जो पीपल्स पार्टी है उसके सीनियर रहनुमा है, आपका बड़ा अच्छा ताल्लुक है, आप गहरे यानी कि कारकुन समझे जाते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। एतजाज इंसाफ का मामला अभी जो है लटका हुआ है, मतलब कि ये इस सोच से बाहर है कि उनको अगर वो पार्टी से इख्तिलाफ हुआ या पार्टी ने इख्तिलाफ किया उनके साथ, तो वजह इमरान खान की हिमायत थी या फिर पार्टी पॉलिसी से बाहर जाना था? ज़रा इसके ऊपर हमें बताइएगा।
देखिए, अभी तो पीपल्स पार्टी के कुछ लीडर्स को या वर्कर्स को प्रोविंशियल या लोकल लेवल पे कोई रिजर्वेशन हो सकती है। पीपल्स पार्टी की सीनियर या पीपल्स पार्टी की मेन लीडरशिप ने तो अभी इसके ऊपर कोई बैठक की नहीं, कोई बातचीत की नहीं। एतजाज अहसन साहब हमारे बुजुर्ग हैं, सीनियर आदमी है, सर और मेरे ख्याल से पार्टी के अंदर एक बैठक हुई थी जरदारी साहब और बिलावल भुट्टो साहब की कॉन्फ्रेंस हुई थी उनकी। मेरे पास उसकी डिटेल्स नहीं है कि कौन सी ठीक है, बैठक हुई आपके थी। पास नहीं होंगी। मेरे पास डिटेल्स नहीं है, क्योंकि मेरी जब बिलावल साहब से बात हुई थी तो वहां पे कोई ऐसी बात नहीं कि बिलावल साहब ने कोई बात की हो या उन्होंने कहा हो कि हमें एतजाज अहसन साहब से अगर कोई रिजर्वेशन होती या उन्होंने कोई एक्शन लेना होता तो वो उसी पॉइंट पे ले सकते थे जहां पे ये पार्टी पॉलिसी से हट के बयान देते हैं। तो अभी तक कोई ऐसी लीडरशिप ने फैसला नहीं किया। जब लीडरशिप फैसला करेगी कि क्या एक्शन लेना है, क्या मामला करना है, तो वो मामला फिर हो जाएगा, रुकेगा नहीं। और पहले भी एतजाज अहसन साहब के खिलाफ कई दफा शो कॉज गया है, उनको पहले भी कई दफा सस्पेंड किया गया है। तो ये कोई नई चीज नहीं है एतजाज अहसन साहब के लिए। बाद में आके इन्होंने माफी मांगी और फिर सुलह हो गई लीडरशिप के साथ। अभी अगर एतजाज अहसन साहब ये बात कहते हैं कि मैं तो खान साहब की आदत के लिए गया था और मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ही कारकुन हूं, जो कि वो पहले एक दो दफ़ा कह भी चुके हैं इस बात को कि मैंने तो पीपल्स पार्टी छोड़ी नहीं है, तो उनके लिए दरवाजे खुले हैं, उनके लिए दिल में जगह है अभी आपके? देखिए, अगर एज लॉन्ग एज पार्टी पॉलिसी से हटके कोई काम करे और पार्टी लीडरशिप को उसके ऊपर एतराज होगा तो वो फिर उसके ऊपर रिटर्न जो है नोटिस चला जाएगा उनको शो कॉज, तो उसके ऊपर वो अपना जवाब दे देंगे। उनका राइट है फिर उसका जवाब देना। अभी तक मैंने बताया, जैसे पहले कहा, कि लीडरशिप ने अभी तक इसके ऊपर कोई सोच विचार की नहीं है। जब करेंगे तो वो मामला आगे चल जाएगा। बाकी उनका पर्सनल एक्ट है, वो जो कर रहे हैं उसके ऊपर मैं कोई कमेंट नहीं कर सकता। ठीक है, खान साहब ने यह बयान दिया है कि एतजाज अहसन साहब और हमारा जो एक समझ लें कि नज़रिया है वो एक ही है, सेम है। मतलब कि खान साहब तो यही कहते हैं ना कि शिफाफ इलेक्शन और चोरों की हुकूमत ख़त्म हो, तो फिर एतजाज अहसन साहब भी यही नज़रिया रखते हैं। तो मतलब कि आप क्या समझते हैं कि इस बयान को एतजाज अहसन साहब किसको चोर कह रहे हैं और किन को ये कह रहे हैं कि शिफाफ इलेक्शन होने चाहिए? देखिए, ये एतजाज अहसन साहब बेहतर बताएंगे वो किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं। मुझे नहीं पता उनकी क्या सोच है, क्या नजरिया है। हमारा तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की एक ही आइडियोलॉजी है और एक ही नजरिया है। अब उस नजरिए से हट के अगर कोई खान साहब का उनका नया नजरिया है, मेरे पास उसकी डिटेल नहीं है, वो खुद उसको एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, अच्छा पंजाब के हवाले से बात कर लें कि पंजाब में जो है आपकी पीपल्स पार्टी की जो एक हम रेशो देखते हैं, अगर सीटों की बात कर लें तो बहुत कम है। अब क्या कुछ डेवलपमेंट हो रही है पंजाब में? पीपल्स पार्टी अपने आप को दोबारा से स्टैंड कर रही है? क्योंकि आप तो पीडीएम के इत्तेहादी भी हैं, नून लीग भी आपको हो सकता है प्लेस दे आपको पंजाब में। देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा अपनी फाइट खुद लड़ी है। ज्यादा सीटें जीती हैं या कम जीती हैं, अपना ग्राउंड पे खुद ही फाइट किया है। हाँ, पीडीएम के साथ मामला जरूर है, एक नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट का हिस्सा है, लेकिन मैं ये समझता हूं कि आइंदा होने वाले इलेक्शन में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और दीगर जितनी जमातें हैं वो एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल होंगी। और अगर उसमें मुस्लिम लीग नून के साथ कोई ऐसी अंडरस्टैंडिंग हो, इसकी मेरे पास कोई ऐसी डिटेल्स नहीं है कि ऐसा मामला हो। मैं तो ये समझता हूं कि ग्राउंड में पीपल्स पार्टी के वर्कर्स, पीपल्स पार्टी की लीडरशिप, लोकल, डिविजनल और डिस्ट्रिक्ट लेवल की, प्रोविंशियल लेवल की लीडरशिप, उनको मेहनत करनी होगी। हर कैंडिडेट को मेहनत करनी होगी, ऑर्गेनाइजेशन वालों को मेहनत करनी होगी और इलेक्शन को लड़ना होगा। क्योंकि आप इलेक्शन लड़ेंगे, आपके वोट ज्यादा हो या कम हो, आप इलेक्शन जीते या हारे, बट आपको अपना जो एक वजूद है उसको कायम रखना है। ये बड़ा जरूरी है। बदर साहब, आप जो है सारे मामलों को बेहतर जानते हैं, आप ज़हरे कानूनदान भी हैं, आप वकील भी हैं, बेहतर समझते हैं कुछ कानून की चीज़ों को। अभी एक मामला जो है वो चल रहा है आईजी पंजाब का, फैसल शाहकार का, जिसको वफाकी हुकूमत ये कह रही है कि उनको तैनात रहना चाहिए, अपनी सरगर्मियाँ जारी रखनी चाहिए, लेकिन जो पंजाब हुकूमत है वो फयाज देओ की बात कर रही है कि वो जो है आईजी पंजाब यानी कि उनको लगा देना चाहिए। मतलब कि मामला अगर देखा जाए, जो केस चला था खान साहब का एफआईआर के हवाले से, तो ये क्या अपनी समझ ले कि जो होती हैं नवाजिशें वही की जा रही हैं? देखिए, खान साहब जो है ना वो पिक एंड चूज के खिलाड़ी हैं।
जो इनकी बात मानता है वो इनके साथ काम करता है, जो बात नहीं मानता, को मेरिट की बात करता है, तो वो कह देते हैं कि यार ये तो बंदा ही ठीक नहीं है। सर ये तो ऐसा भी असल तो हो बात सकता है ना यह है, कि फिर ऐसा भी तो हो सकता है ना कि वफाक ये चाहती हो कि वो फैसल शाहकार साहब उनकी माने। देखिए फेडरल गवर्नमेंट का राइट है, प्रोगेटिव है, अगर पंजाब हुकूमत किसी को नहीं रखना चाहती तो, और फेडरल गवर्नमेंट उसको रखना चाहती है, तो उसके बाद ये फेडरल गवर्नमेंट के पास ज्यादा इख्तियार है कि वो किसको यहाँ पे तैनात करती है। क्योंकि ये जो मामला है ये मिनिस्ट्री ऑफ एस्टेब्लिशमेंट का है, और एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन जिसको चाहे जिस मर्जी पोस्टिंग पे लगा दे। इस पे सूबाई हुकूमत एहतजाज कर सकती है, जोर लगा सकती है, पर बंदों को हटा नहीं सकती। वो चाहे किसी भी किस्म का कोई सरकारी अफसर है, खास तौर पे चीफ सेक्रेटरी और आईजी की जो तैनाती है, और उसके बाद मजीद तैनातियां वहीं से होती हैं। सर देखें ये तैनाती के ऊपर तो पहले मामला पीडीएम भी करती रही है, इस तरह के मामला तो अपनी जो है ना समझ अपनी नवाजियाँ जिसको कहते हैं वो तो हर जमात ये करती आई है, हमने देखा वहाँ पहले भी आईजी चेंज होते रहे। लेकिन जो एफआईआर का मामला है खान साहब का, जिसमें वो अब ये कह रहे हैं कि नाम जो मुलजिम है उनका डाल दिया गया, जिसमें जो है वो इक़दाम कत्ल और दूसरा दहशतगर्दी की दफात जो है उसमें लगाई गई हैं। और इसमें अब ये गुजारिश की जा रही है कि जो 3 नाम है अगर वो नहीं है तो एफआईआर हम नहीं मानते। खान साहब ने ट्वीट भी किया इस चीज़ को कि हम इस एफआईआर को नहीं मानते। कानून क्या कहता है इस बारे में कि एफआईआर अगर किसी काम की नहीं तो फिर दोबारा से एफआईआर ये क्या इसका लाएमल होगा, मजीद क्या आगे पेशगी हो सकती है इसकी? देखिए जो एफआईआर है ना, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट है, ये एक ही दफा होती है। इन्होंने सुप्रीम कोर्ट को ने इस पे सुओ मोटो लिया और कहा कि जी एफआईआर 24 घंटे में दे। मुदई नहीं चाह रहे ना, मुदई इस चीज को मानते नहीं है कि हमने ये एफआईआर दर्ज करवाई। ये तो एक तो पुलिस अपनी मुद्दत में करवाई है, इसमें ये कैसे हो सकता है? यही अर्ज कर रहा हूँ, यही अर्ज कर रहा हूँ कि एफआईआर जो है वो पुलिस भी अपनी मुद्दत में दे सकती है अगर किसी और की मुद्दत ना बनती हो। सर इतना बड़ा वाकया है, एक इतनी बड़ी पार्टी के लीडर को इस तरह का मसला पेश आया है, तो फिर ये कैसे पुलिस अपनी मुद्दत में कैसे करवा सकती? ये तो फिर मामले को रफा दफा करने वाली बात हो गई। देखिए इसके अंदर जो ख्वाहिशात है ना, ख्वाहिशात के ऊपर नहीं है, इनको ड्यू कोर्स जो है वो फॉलो करना चाहिए था। अगर ये एप्लीकेशन के ऊपर एफआईआर नहीं हो रही थी, इनको चाहिए था सेशन कोर्ट चले जाते और 22 A 22B की रेट डाल देते और उसके ऊपर जाके केस करते। इन्होंने अपना फोरम एग्जॉस्ट किया, सेशन कोर्ट का और हाई कोर्ट के 2 फोरम एग्जॉस्ट करके डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट से इंटरवीन करवा लिया। ये मामला अच्छा नहीं हुआ, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जो है अगर ताकतवर को सपोर्ट करेगी और कहेगी कि 24 घंटों में, तो फिर नीचे सरकारी अफसरान ने कोई ना कोई उसका हल निकालना है। क्योंकि जो ये एफआईआर देना चाह रहे थे, उस एफआईआर के अंदर 2-3 ऐसे लोगों का जिक्र है इनके पास सबूत नहीं था, और बगैर सबूत के इस तरह आप किसी का नाम डाल देंगे। आप नामालूम में तो डाल सकते हैं, पर बाय नेम आप फिर उनका एफआईआर में नाम नहीं डाल सकते, क्योंकि इनके पास तो कोई सबूत ही नहीं है। और बगैर सबूत के अगर एफआईआर में नाम आने शुरू हो जाए तो सर पूरे मुल्क के अंदर इतना बड़ा मुल्क के एक लीडर के साथ सानिया हुआ है, तो इस मामले को यहीं पे खत्म कर दिया जाएगा। देखिए ये तो मामला पहले दिन ही, आपने अगर एफआईआर का मतन जो इन्होंने लिखा था वो 3 सफ़ों की एफआईआर का मतन था, वो एफआईआर ही बड़ी कमजोर थी। उसके अंदर सियासी स्टोरी थी, फिर उसके अंदर दूसरा बहुत सारा एक्स्ट्रा जो है रिक्वायर्ड जो है वो कंटेंट लिखा हुआ था। तो वो एफआईआर बहुत वीक थी। एफआईआर को तो बहुत टू द पॉइंट प्रिसाइज होना चाहिए था, और उस मामले पे फिर आईओ के साथ इनको आके आईओ अपॉइंट करवाना चाहिए था, और फिर उस मैटर को इन्वेस्टिगेट करना चाहिए था। फिर खान साहब को अपनी मेडिकल लीगल रिपोर्ट बनवानी चाहिए थी किसी सरकारी हॉस्पिटल से। ये अब आप देखें कि खान साहब ने सारा मैटर जो है वो इन क्वेश्चन डाउट में डाल दिया है कि एक शख्स को अगर 1 गोली लगी है या 3 गोलियां लगी हैं, 4 लगी हैं। पहली बात ये है कि अल्लाह का शुक्र है खान साहब की जान बची, लेकिन उसके बाद क्या है कि वो शख्स चल के नीचे आता है और कंटेनर से उतर के अपनी गाड़ी में बैठता है। मेरी बात सुनने जरा। जी। वो गाड़ी में बैठता है और वो डायरेक्ट हॉस्पिटल जाने की बजाय 3 घंटे सफर करके लाहौर जाता है, और जब वो कंटेनर से उतर रहा होता है तो एक कतरा खून का उनके कपड़ों पे नहीं होता। तो ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है। चले फर्स्ट एड भी मिल गई होगी, लेकिन इतनी क्या मामला था कि मेडिकल लीगल और पुलिस की इंटरवेन वो आपने नहीं करने दी, पुलिस को मेडिकल लीगल नहीं बनाने दी,
सरकारी हॉस्पिटल के डॉक्टरों को और पुलिस को शौकत खाना में नहीं आने दिया गया, ये सारा मैटर जो है ये सवालिया निशान पे चला गया। और खान साहब की इस पूरे मैटर के ऊपर बहुत सारे सवालिया निशान उठ गए। अब ये जो पुलिस की मुद्दत में एफआईआर हुई है, एफआईआर हो गई है, अब इसी चीज को ये माने ना माने, ये हाई कोर्ट जाए, ये सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि ये एफआईआर ही सुप्रीम कोर्ट के कहने पे हुई है, तो अब ये नीचे जाके कुछ कर नहीं सकते। अच्छा, तो ये सारा मामला ही रफा दफा हो गया है, तो इनको इसी एफआईआर के ऊपर रह के मामलात को देखना पड़ेगा। अच्छा बदर साहब, लास्ट क्वेश्चन आपसे करूंगा, प्रोग्राम का टाइम ख़त्म होने को है। इस टाइम हुकूमत को इस लॉन्ग मार्च के साथ क्या इकदाम करना चाहिए, मतलब कि कैसे निमटना चाहिए? फिर लॉन्ग मार्च में कुछ लोग ऐसे हैं जो कि अब मोटरवे को बंद करके बैठे हैं, 6 से 7 लोग हैं जो कि लाखों लोगों की जो एक समझ लें कि ज़िंदगी है उसको अजीरन बना दी है कुछ लोगों ने मिलके। तो इस मामले को सुलझाना चाहिए या फिर मज़ीद इसको हवा देनी चाहिए? आप क्या क्या कहना है इसके ऊपर? देखिए, ये जो मोटरवे पे जिन लोगों ने मोटरवे बंद की हुई है, ये ज्यादती वाला मामला है। ये आम पब्लिक के साथ, पब्लिक एट लार्ज के साथ ज्यादती है। लोगों के बहुत डेली बेसिस पे मसाइल हैं, बहुत सारी डेली उन्होंने ट्रेवल करना होता है। ये ज्यादती वाला मामला है, बंद नहीं होनी चाहिए। हाँ, अगर कोई एहतजाज करना है, किसी ऐसी स्पॉट पे आप एहतजाज करें। लोग लाहौर के अंदर शायरा कायदे आजम पे, माल रोड पे बैठ जाते हैं, नासिरबाग बैठ जाते हैं। आपकी जुबान जो है ना वो मुबारक होगी, आपकी बात कबूल हो गई कि खान साहब ने अभी अभी ये बात की है कि जो तमाम शहरों से जो एहतजाज है वो ख़त्म करके इस्लामाबाद की तरफ रवाना, यानी कि इस्लामाबाद की तरफ जो है निकलना चाहिए। इस्लामाबाद में चलता रहेगा सर, ये अच्छी बात है। देखें, पब्लिक तंग हो रही है ना। आप जब एहतजाज करते हैं, किसी चीज के लिए आवाज उठाते हैं, आप इसमें पब्लिक को तंग नहीं करते। आप अपना एक रूट बनाते हैं, उस पे एक पर्टिकुलर टाइम से गुजरते हैं, और उस टाइम पे लोगों ने अपना ऑल्टरनेट प्लान किया होता है कि हमने इस दिन इस जगह पे नहीं गुजरना। आप वहां से गुजर के चले जाते हैं। लेकिन अगर आप रोजमर्रा की एक्टिविटी बना लें, मोटरवे बंद कर दें, ना किसी को आने दें ना जाने, ये ज्यादती वाला मामला है। तो खान साहब ने ये जो किया है कि इस्लामाबाद की तरफ जाएं। अब हाँ, इसके अंदर 2 रास्ते हैं। अब कि एक रास्ता है कि खान साहब ने जो इस्लामाबाद की तरफ जाना है तो वो अपने क्राउड को लेके जाएं, अपने लोगों को लेके जाएं, और जो हुकूमत की साइड पे रोल है वो हुकूमत की साइड का ये है कि हुकूमत उनको सिक्योरिटी फराहम करे, एक पर्टिकुलर स्पॉट अलॉट करे कि जहां पे वो बैठ के वो सिट इन करना चाहते हैं, धरना देना चाहते हैं, जलसा जुलूस करना चाहते हैं, या जो भी करना चाहते हैं, उस पर्टिकुलर स्पॉट के ऊपर बैठ के वो इकदाम करें, जिससे रोजमर्रा की लोगों की जिंदगी भी मुतासर ना हो, और इनका एहतजाज जो इनका आईनी कानूनी हक है, जिसपे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिल्कुल समझती है कि जलसे जुलूस होने चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका टाइम देने का, अली बदर साहब, जुल्फकार बदर साहब, आपका टाइम देने का बहुत शुक्रिया। और ऐसा ही होना चाहिए कि मुल्क में अगर आपने एहतजाज करना है, तो अगर आपने लॉन्ग मार्च कुछ भी इस तरह के आपने आईनी तरीके से चलना है, तो एक आइन का रास्ता अपनाएं। आवाम को जो है उनकी जो ज़िंदगी के डेली के हवाले से जो उनके काम है उसमें मुदाखलत ना हो, उनको ना किसी माली नुकसान हो। तो नाज़रीन, ये सिलसिला है जिसको लॉन्ग मार्च में हम तो यही चाहते हैं कि मुज़ाकरात या फिर इसको कोई बेहतर हल मिल जाए जो कि दोनों के लिए बेहतर हो। लेकिन खैर, खान साहब अभी किसी चीज़ को मानने को तैयार नहीं है और उनका अपना विजन है, वो जो मर्ज़ी करना चाहे कर सकते हैं। नाज़रीन, मुझे इजाज़त दीजिए, अगले प्रोग्राम फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।